जय हिंद दोस्तों। आज हम बोर्ड मास के नियम समझेंगे और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर रहें, क्योंकि इसमें इस नियम के तहत बहुत सारी इसमें आपको जानकारी मिलेगी और किस तरह से इसमें बोर्ड मास के नियम लगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भी का मीन्स होता है वैन कूलम। फिर इसके बाद में आ जाता है बी का मतलब होता है ब्रेकेट्स। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इन सभी को एक एक करके इनकी हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। तो वैन कॉलम मीन्स होता है रेखा कोष्ठक। इसका चिन्ह होता है इस तरह से और इसको बार भी बोला जाता है। इसलिए होता है कोष्ठक। ऑफ का होता है का। डिवीजन मीन्स होता है भाग या डिवाइजन भी पढ़ते इसको। इसका मीन्स होता है भाग। मल्टीप्लाइकेशन का होता है गुणा। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है दोस्तों? जोड़। और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो ये तो थे। यदि इनकी बात करें तो इसका कोष्ठक इस तरह से होता है का। एक जे भी एक कोष्ठक ही है। भाग का चिन्ह इस तरह से होता है। गुणा का इस तरह से। जोड़ इस तरह से और घटाव का चिन्ह इस तरह से होता है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम एग्जाम्पलों से इनको क्या करेंगे, सही क्रम में यानी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो किसके माध्यम से करना है दोस्तों? एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चल और इसके साथ अन्य कोष्ठक भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा कोष्ठक है? तो सबसे पहले आता है छोटा कोष्ठक। तो इसमें लिखेंगे स्मॉल या लिटिल ब्रैकेट्स। इसका चिन्ह होता है इस तरह से। फिर आता है इसका मिडिल ब्रैकेट्स। तो ये वाला कोष्ठक बनेगा इस तरह से मिडिल। और बिग ब्रैकेट्स जो होता है बड़ा वाला कोष्ठक।
इन कोष्टकों का भी यानी अध्ययन करना है। तो अब एग्जाम्पलों से इसको समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दिया है 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 प्लस मंझला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस 1। अब इसके ऊपर क्या चढ़ा है बार माइनस 2 प्लस 3 और इसे बंद कर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है बार का कि इस प्लस से कोई भी मतलब नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या है जितने के ऊपर इसमें बार रहता है तो जे प्लस का माना जाएगा और प्लस का 3 माना जाएगा, माइनस का 2 माना जाएगा। ये चिन्ह इसमें नहीं लेंगे बार वाले में, क्योंकि रेखा कोष्टक में माइनस चिन्ह का नहीं लिया जाता है, प्लस का लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों हल। तो पहले तो सवाल लिख देंगे 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 प्लस मंझला कोष्टक माइनस छोटा कोष्टक है माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 इनके ऊपर बार लगा देंगे और कोष्टक से बंद कर देंगे और बड़े कोष्टक से भी बंद कर देंगे। तो चलिए अब आगे सवाल को हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे 10 का 10 लिख देंगे माइनस 6 प्लस 2 माइनस कोष्टक 4। अब हमने क्या कहा था कि इसको प्लस और प्लस का 3, प्लस का 1 और प्लस का 3 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 2 कर देंगे तो ये तो चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो प्लस 4 में से माइनस का 2 गया तो कितना बचा प्लस का, यानी प्लस का कितना बचा 2। तो यहाँ पर ये चिन्ह इसका था और प्लस का जी लगा देंगे कोष्टक। अब इसको क्या कर देंगे बंद कर देंगे, बड़े कोष्टक से भी बंद कर देंगे। चलिए आगे करते हैं। 10 का 10 लिख देंगे बड़ा कोष्टक 6 प्लस मंझला कोष्टक कोष्टक 2 माइनस, अब इस 4 में से कितना गया 2 तो कितना बचा 2 और इस चिन्ह का माइनस प्लस 2 में गुणा कर देंगे। दोबारा से समझो मंझला कोष्टक 2 माइनस, अब प्लस 4 में से माइनस का 2 गया तो बचा प्लस का 2 और इस माइनस का प्लस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 और यहां पर मंझले कोष्टक से इसको एक बार बंद कर देंगे, फिर बड़े कोष्टक से इसको बंद करेंगे। अब 10 का यहां पर 10 रख देंगे बड़ा कोष्टक 6 प्लस, अब इसमें से कितना प्लस का 2 में से माइनस का 2 गया तो क्या बचा 0, बड़े कोष्टक से इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे इसमें तो 10, अब 6 में 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो 6 का 6 रहेगा और 10 में से माइनस 6 गया तो कितना बचा 4। तो ये अपना फाइनल आंसर है जिसे अपन को क्या करना था इसके बराबर में x, चाहे यहाँ पर x भी मान सकते हैं तो x के बराबर में कितना आया 4 या क्वेश्चन मार्क के बराबर में कितना आया 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सही से लिख दे x बराबर 4। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है और यहाँ पर आंसर तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है रेखा कोष्टक, फिर इसके बाद में आ जाता है कोष्टक, फिर का यदि है तो उसको सॉल्व करना है, का का मीन्स होता है गुणा और डी का मतलब होता है डिवाइजन यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़
और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो अंत में क्या किया था, अंत में घटाया था। तो चलिए इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पर दिया हुआ है, तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। 35 गुणे 3 प्लस 15 भागे 3 माइनस 27। तो सबसे पहले हमने बोर्ड मास में क्या बताया था, यदि भी यानी बार लगा हुआ है तो उसको करेंगे। तो इसमें कहीं पर बार नहीं दिया है, और इसमें क्या है, ब्रैकेट्स नहीं दिया है, का नहीं दिया है, और इसमें अब यहां से स्टार्ट होगा। तो ये 3 यहाँ इस सवाल में नहीं दिया है, ना भी का दिया है और ना बी का दिया है, ना ओ का दिया है, तो डी अब इन चारों का दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो पहले तो सवाल लिख लेंगे, 35 गुणे 3 प्लस 15 भागे 3 माइनस 27। तो सबसे पहले क्या बताया था हमने, सबसे पहले 3 का इसमें भाग लगा। पहले तो 35 गुणे 3 प्लस इसका भाग लगाएंगे, इसमें तो कितने बार गया, 5 बार, माइनस 27। फिर दूसरा नियम क्या कहता है, यानी भाग के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा। तो इसमें 35 3 105 प्लस 5 माइनस 27। अब इसमें कौन सा नियम लगेगा, ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो इसमें क्या होगा, 105 प्लस 5, तो इसमें हो जाएगा 110 माइनस 27। लास्ट में क्या दिया है, एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो 110 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 83। तो ये ही तो आंसर था। तो चलिए दोस्तों, ये दूसरे एग्जाम्पल से भी किया है, अब लास्ट वाला लेंगे तीसरे एग्जाम्पल में। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल लिया है, 7 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 सही 1/4 भागे मंझला कोष्टक 1 सही 1/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 छोटे मंझले और बड़े कोष्टक से इसको बंद कर देना है। भिन्न है या उसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं, संयुक्त। तो संयुक्त में से पहले क्या करेंगे, पहले उसमें उचित भिन्न में बदल लेंगे, जिसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसमें होता है भिन्न। क्या होता है दोस्तों, भिन्न। जी कितने तरह से होते हैं, 3 तरह से। तो 1 नंबर पे आ जाता है, कौन सा आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें होता है उचित भिन्न। दूसरा आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है अनुचित भिन्न। तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है संयुक्त भिन्न। तो इसमें समझेंगे कैसे कि उचित है कि अनुचित है। तो सबसे पहले उचित और अनुचित समझने के लिए, जैसे इसका यदि इसको समझें उचित वाले को,
जब जब कोई भिन्न हर से अंश क्या होना चाहिए, छोटा, यानी अंश की संख्या हर से छोटी होना चाहिए, तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/5, 7/11 और 13/15। तो इसमें आप देख सकते हैं हर की संख्या क्या है, अंश की संख्या से बड़ी है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें इसका उल्टा हो जाता है। अंश की संख्या हर से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे इसी को यदि पलट दें, 5/4, 11/7, 15/13, और संयुक्त तो आप जानते ही हैं, 2 सही 1/3, 4 सही 5/6, 1 सही 2/4, तो जो संयुक्त है। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सवाल दोबारा नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली इसी से हल करना शुरू कर देते हैं। 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14 और 1 ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, 15/2 माइनस बड़ा कोष्टक, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 और 1 ऐड कर देंगे तो 9 में आ जाएगा 4, भागे मंझला कोष्टक, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5, 5/4 माइनस 1/2, हल्का कोष्टक। अब इसमें क्या कर देंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3/2 माइनस जी वाला बिल्कुल सेम जैसा है वैसे लिखना है। अब बंद कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर मझले कोष्टक को सॉल्व करना है, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है और फिर अंत में इससे सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो चलिए 15/2 माइनस बड़ा कोष्टक 9/4 भागे मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2। अब इसको क्या करेंगे, इसका क्या कर देना है, भिन्न में इसको कर लेना है। तो इसका एलसीएम आएगा, हर का एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा, 6। 2 का 6 में भाग देने पर कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का अंश में गुणा कर देना है तो यहां पर मिल जाएगा 9, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगा देना है, और 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार गया, और 2 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार गया, और 1 का गुणा जब -1 में देंगे तो -1, और इसमें मंझले कोष्टक से भी इसको बंद करना है और बड़े कोष्टक से भी इसको बंद कर देना है। अब 15/2 माइनस बड़ा कोष्टक 9/4 भागे मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2। अब यदि माइनस का 2 और माइनस का 1 जोड़ देंगे और 9 से घटा देंगे तो इसमें कितना, माइनस का 2 माइनस का 1 तो हो गया 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6, और 6 यहां पर बटा में है। अब इसमें क्या करेंगे, मंझले कोष्टक से इसको बंद कर देना है, फिर बड़े कोष्टक से बंद करना है। 15
बटा 2 माइनस बड़ा कोष्टक 9 बटा 4 भागे, अब क्या आ जाएगा मंझला कोष्टक 5 बटा 4, कितना है 5 बटा 4 माइनस 1 बटा 2। अब 6 में से 6 भाग लगा देंगे इसमें, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना गुणा में आ जाएगा 1। अब इसमें क्या करेंगे मंझले कोष्टक से इसको बंद कर देना है और बड़े कोष्टक से भी बंद होगा। फिर 15 बटा में 2 माइनस बड़ा कोष्टक 9 बटा 4 भागे, अब क्या करना है मंझला कोष्टक लगाइए, तो 5 बटा में 4 माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 बटा 2, मंझला कोष्टक से इसको बंद कर देना है, तो बड़े कोष्टक से बंद करना है। अब इसी तरह से इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो 15 बटा में 2 माइनस बड़ा कोष्टक 9 बटा में 4 भागे, यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आया 4। क्यों आया 4? क्योंकि हर में इस तरह में 4, इसके नीचे 4 है और इस वाले के नीचे 2 है, तो दोनों का एलसीएम लेने पर 4 होगा। अब 4 का इसमें भाग लगा देंगे, तो एक बार गया, 1 का बड़ा उसमें करेंगे तो 5, और इसमें 2 का भाग लगाएंगे 4 में, तो 2 बार जाएगा, और 1 में माइनस 1 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस का 2, और मंझले कोष्टक से क्या करना है इसको बंद कर देना है। फिर 15 बटा में 2 माइनस बड़ा कोष्टक 9 बटा 4 भागे, अब इसमें क्या करेंगे इसका 5 में से माइनस 2 का घटा देंगे, तो हमको कितना मिलेगा 3 बटा में 4, और बड़े कोष्टक से इसको बंद कर देंगे। चलिए अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं आगे। पंद्रह बटा में 2 माइनस बड़ा कोष्टक 9 बटा में 4, भाग में है तो भाग का जब गुणा में चेंज करेंगे तो हर वाली संख्या अंश में पहुंचेगी और अंश वाली हर में। तो कैसे? तो चलिए देखिए हम बता रहे हैं इस तरह से, तो गुणा लगा देंगे और 4 अंश में लिख देंगे और नीचे हर में 3। अब क्या होगा दोस्तों, अब 4 से 4 को काट देंगे, 3 से इसमें 9 में भाग लगा देंगे, तो कितने बार गया 3 बार। तो यहां पर रखेंगे 15 बटा में 2 माइनस कितना मिला हमको 3। अब और आगे करेंगे तो 2 का इसमें क्या कर देंगे 3 माइनस 3 में गुणा कर देंगे और अंश में पहुंचा देंगे, तो 15 माइनस 6 बटा में 2। अब क्या करेंगे 15 में से 6 घटा देंगे, तो कितना बचा 9, और बटा में कितना आ जाएगा 2। अब इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो इसमें भाग लगाए तो कितने बार गया 4 बार, इसमें भाग जाएगा और शेष फल आ जाएगा 1 और बटा में आ जाएगा 2। तो यही तो इसका फाइनल आंसर था। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा BODMAS के नियम। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।